हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब वैसे सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हीं को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 3 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। ये ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक हैं। आप लोग घर में लगाते होंगे आरओ, देखे होंगे। आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आज हम आपको बताएंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वह पानी को कैसे प्यूरिफाई करता है। आज हम लोग ऑस्मोसिस भी पढ़ेंगे और रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ेंगे। मतलब यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो। एग्जाम्पल हम जो देंगे उसको आप दिमाग में इमेजिन कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपको कितना से समझ में आता है। पहले हम लोग को जानना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जानने से पहले आप थोड़ा सा इस फिगर को देखेंगे। इस फिगर में एक ही कंटेनर को बीच में सेपरेट कर दिया गया है। यहां से लेकर यहां तक एक ही कंटेनर है। इसमें बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दिया गया है। मेम्ब्रेन का नाम है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM क्या है पहले ये जानिए। SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट कैन बी पास्ड। इसे केवल सॉल्वेंट पास होता है। जैसे मान लीजिए अगर पानी है और अगर मान लीजिए इधर पानी ले लिए, इधर पानी के साथ चीनी ले लिए, तो इससे पानी पास होगा लेकिन चीनी पास नहीं होगा। थोड़ा सोचने में अजीब लगता है कि अगर पानी और चीनी का सॉल्यूशन है और उसको छानेंगे तो चीनी छना करके ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा। ऐसा होना आपको संभव लगता है? सोचने में लगेगा कि नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि घुला हुआ चीनी छाना जा सके। लेकिन SPM का यही खासियत है कि उसमें चीनी के पार्टिकल तक छान लिए जा सकते हैं और जो पानी है सिर्फ वही उससे पास हो सकता है। तो हम लोग पहले SPM जान लिए कि SPM is the membrane through which only solvent can be passed. The most commonly used SPM are made of potassium ferrocyanate, पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN का ऑक्साइड और पार्चमेंट पेपर। पोटेशियम फेरोसाइनेट और पार्चमेंट पेपर का बना होता है ज्यादातर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो आरओ में आप लोग मेम्ब्रेन देखते होंगे ना, समय समय पे खराब हो जाता है तो चेंज करना पड़ता है, वही मेम्ब्रेन है SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में भी हम लोग और आगे देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देखिए कि इसमें SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। एक तरफ हम लोग सॉल्वेंट लेंगे। सॉल्वेंट मतलब आप समझ लीजिए कि हम वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे। वाटर है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स। आप इमेजिन कीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स ये, वाटर का फॉर्मूला होता है H2 और शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22 कोई है। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, H2O का मॉलिक्यूल जितना बड़ा रहेगा शुगर का मॉलिक्यूल उससे ज्यादा बड़ा है। एक्चुअली में इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता नहीं है, मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग देख भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग एक इमेजिन कर रहे हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि अगर H2O का मॉलिक्यूल को हम इतना बड़ा लें तो शुगर का मॉलिक्यूल तो इससे बड़ा ही ना होगा। तो ये मान लीजिए शुगर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें एक भी शुगर मॉलिक्यूल नहीं है। अब इसमें देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, अभी सिर्फ वाटर है। अब इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। ये शुगर मॉलिक्यूल्स, ये घुलने के बाद चीनी इतना बड़ा बना है। सोचिए थोड़ा सा, ये चीनी है। अब सोचिए कि चीनी कहाँ दिखता है, तो पानी कहाँ दिखता है? पानी का भी मॉलिक्यूल तो दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन वो जब हम इतना बड़ा ले सकते हैं तो उसे कंपैरिजन में शुगर का मॉलिक्यूल हम लोग को इतना बड़ा नहीं मिलता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो उसमें इतना पतला होल है कि उसे सिर्फ शुगर के मॉलिक्यूल, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल पास करेंगे, शुगर के मॉलिक्यूल नहीं पास करेंगे।
वाटर के मॉलिक्यूल चूंकि छोटे छोटे हैं इसलिए उसे पास कर जाएंगे, लेकिन शुगर के मॉलिक्यूल बड़े हैं इसलिए उसे पास नहीं करेंगे। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ केवल पानी है और एक तरफ पानी के साथ चीनी है, एक तरफ सॉल्वेंट है और एक तरफ सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे जो पानी है वो इसके तरफ फ्लो करेगा, सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा। जो पानी है इसके मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं और ये सॉल्यूशन है, इसमें पानी के साथ चीनी भी है, पानी और चीनी का मिक्सचर, ये थोड़ा गाढ़ा है, ये पतला है, ये डाइल्यूट है, ये कॉम्प है। तो इसलिए डाइल्यूट जो है वो कॉम्प की तरफ फ्लो करेगा, लोअर कंसंट्रेशन वाला जो है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। इसी फ्लो को कहते हैं ऑस्मोसिस। वाटर के मॉलिक्यूल जो इधर से उधर जाएंगे इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तो हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं ऑस्मोसिस व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, solvent and solution are separated separate किए गए हैं। देखिए solvent और solution are separated by the help of semi permeable membrane, semi permeable membrane. Then the flow of solvent towards solution is called osmosis, या कह सकते हैं फ्लो ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस है, इस डेफिनेशन को लिख लेना है, फिगर को उतार लेना है, और ये जो एसपीएम है इसका भी डेफिनेशन आप लोग को याद रखना है। एक एग्जांपल और देते हैं इसको लिखने के बाद, ये प्रैक्टिकल आप घर में करके देखिएगा। एक काम कीजिए, एक जानते हैं एग, अंडा, अंडे का जो कवर होता है वो एसपीएम के इक्विवेलेंट होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा होता है। अंडे के अंदर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में प्रोटीन है, प्रोटीन डिसॉल्व है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन आप बना लीजिए। मतलब आप पानी ले लीजिए, नॉर्मली एक कटोरी में या ग्लास में या कोई कंटेनर में पानी ले लीजिए और उसमें एक एग को रख दीजिए। एग को रखने से पहले उसका थिकनेस आप माप लीजिए। मान लीजिए कि एग इतना बड़ा था, जब आप उसको कटोरी में रख दिए, पानी में रख दिए, ये पानी है, उसमें आप एग को रख दिए, अभी इसमें रखें, आप इसको रात भर रखें, सुबह आप देखिएगा कि जो एग था उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। देखिए पहले स्मॉल था अब बड़ा हो गया। आप उसको मेजर करके देख लीजिए, पहले जो उसका डायमीटर था और रात भर पानी में रखने के बाद जो डायमीटर था आप देखिएगा वो ज्यादा हो जाता। रीजन ये था कि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था इसमें ये जो सॉल्वेंट था यानी जो पानी था वो सॉल्यूशन में फ्लो कर गया, अंदर चला गया, इसीलिए उसका डायमीटर बढ़ गया। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ये और ज्यादा है। आप ये इसमें वाटर लिए और इसमें एग, ये वाटर है। एक काम कीजिए, इसी एग को वाटर में नहीं रखिए, आप गाढ़ा सॉल्यूशन कर लीजिए,
नमक का या चीनी का गाढ़ा सॉल्यूशन निकलेगा। अब उसमें इस एक को ये एक का डायमीटर माप लीजिए, इसमें कौन NaCl सॉल्यूशन इन वाटर, इसमें NaCl का पानी के साथ गाढ़ा सॉल्यूशन। अब अंदर वाले जो प्रोटीन का सॉल्यूशन है उसके कॉन्सेंट्रेशन से बाहर वाले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा? अभी हम बताए थे कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो होगा। अंदर वाले का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है और बाहर वाले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हायर है, मतलब बाहर वाला गाढ़ा है और अंदर वाला पतला है, तो पतला वाला गाढ़े की तरफ जाएगा, मतलब अंदर का जो सॉल्यूशन है वो निकल के बाहर आ जाएगा। आप देखेंगे कि ये एक छोटा होता है, आप 7-8 बार इसको छोड़ दीजिए, आप सुबह देखेंगे कि यह एक जो है ये पहले से छोटा हो जाएगा, पहले बड़ा था अब छोटा हो जाएगा। रीजन ये है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो बाहर आ जाएगा, NaCl के साथ NaCl सॉल्यूशन इन वाटर। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर में करके देख सकते हैं, जैसा रिजल्ट आएगा आप फिर हमसे बताइएगा। ये ऑलरेडी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट है, ऐसा होता है, तो आपको SPM भी समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आएगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से किस तरह से सिर्फ पानी छना करके नीचे आएगा, चीनी छना करके ऊपर जाएगा। पानी में चीनी अगर घुला हुआ है तो SPM उस पानी में से चीनी को फिल्टर कर सकता है, उसके लिए SPM का यूज किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझ में आएगा, ये ऑस्मोसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप ये देखिए, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब हम लोग थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर देख लेते हैं और तब देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर देख लेते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें सबसे पहले हम लोग ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखे हैं, उसके बाद ये फिगर बनाना है। SPM को आप इसको घेर लीजिएगा क्योंकि ये रफ का टॉपिक है, ये आपके नॉलेज के लिए बताते हैं, तो SPM का जो डेफिनेशन है इसको घेर लीजिएगा। अभी जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को अभी और पूरा करेंगे, पूरा नहीं होगा, ये सिर्फ ऑस्मोसिस तक हुआ है। अब इस फिगर के बाद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन से सुन लीजिए, प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद हम लोग वही नोट करेंगे। तो द प्रेशर क्रिएटेड इन सॉल्यूशन ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय पाई, देखिए पाई है जो 22/7 होता था ना, इसका मीनिंग 22/7 नहीं होता है, लेकिन पाई वही है, पाई। जैसे हम लोग प्रेशर को P से दिखाते हैं, वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से दिखाते हैं। अब थोड़ा सा इसका इक्वेशन देख लीजिएगा। फ्रॉम बॉयल वांट ऑफ लॉ, बॉयल्स लॉ जो गैस लॉ दिए थे और जो वांट ऑफ सॉल्यूशन का लॉ दिए थे, तो इन दोनों को मिला करके बनाया गया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन। जो बॉयल्स लॉ था ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो उसी तरह से C यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलरिटी। अब मोलरिटी का फॉर्मूला होता है NV/V, यानी हम लोग कह सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V, वही बॉयल्स लॉ के अनुसार। यहाँ पे हम लोग समझते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C क्या है? C है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी। अब मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी NV/V। एक और है फ्रॉम चार्ल्स वांट ऑफ लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
यहाँ पे चार्ल्स मार्कोव लॉ कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मींस पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। दोनों मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई प्रोपोर्शनल सी पाई प्रोपोर्शनल टी, मींस पाई प्रोपोर्शनल सी टी। पाई प्रोपोर्शनल सी और पाई प्रोपोर्शनल टी दोनों मिला दीजिएगा तो पाई प्रोपोर्शनल सी इंटू टी यानी सी टी हो जाएगा। और पाई इक्वल टू प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलेंगे तो कांस्टेंट आएगा, पाई इक्वल टू सी आर टी। आर वही है जो गैस कांस्टेंट था, पीवी इक्वल टू एन आर टी था ना आइडियल गैस इक्वेशन, वही वाला, वेयर आर इज गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, या एटमॉस्फेयर में करेंगे 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। और हम लोग लिख सकते हैं पाई इक्वल टू सी के जगह पे लिख सकते हैं एमबी बाई वी, एमबी बाई वी इंटू आर टी। और हम लोग लिख सकते हैं पाई इक्वल टू एमबी का फॉर्मूला रख दीजिए डब्ल्यू बी बाई एमबी होता है, उसको पुट करेंगे और इस तरह से हम लोग एमबी का वैल्यू निकालेंगे। तो लिख सकते हैं पाई इक्वल टू एन बी बाई वी, एन बी के जगह पे लिखेंगे डब्ल्यू बी बाई एम बी, नीचे में वी है और ऊपर में है आर टी, इसलिए एम बी इक्वल टू एम बी ऊपर जाएगा तो पाई नीचे आ जाएगा, एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर टी बाई पाई वी। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, ये था ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपको याद होगा इधर हम लोग सॉल्वेंट लिए थे, मींस सिर्फ वाटर लिए थे, इधर सॉल्यूशन लिए थे। उस समय हम लोग इसमें वाटर के साथ चीनी घोले थे, इस बार थोड़ा अलग लिए। इधर हम लोग सिर्फ पानी लेते हैं और इधर पानी के साथ कुछ सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज है, अशुद्धि है, मान लीजिए मिट्टी है, बालू के कण है, ये सब इम्प्यूरिटी इधर घुला हुआ है। बालू के बहुत छोटे पार्टिकल यानी डस्ट पार्टिकल जो कि सॉल्यूशन बने हुए हैं, वैसा ही इसमें बना हुआ है। इधर आपका सिर्फ पानी है और इधर पानी के साथ थोड़ा सा इम्प्यूरिटी मिक्स है, मिक्स्ड इम्प्यूरिटी, सॉल्युबल इम्प्यूरिटी। ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो पार्टिकल्स देख रहे हैं ये डस्ट पार्टिकल है, ये सॉल्युबल इम्प्यूरिटी है। तो इधर हम लोग प्योर वाटर लिए हैं और इधर हम लोग इम्प्योर वाटर लिए हैं। अब बीच में याद होगा एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसे केवल पानी पास होगा, इम्प्यूरिटी पास नहीं होगा। अब याद कीजिए इधर से उधर जाता था, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन जाता था तो उसको कहते थे ऑस्मोसिस, इधर से उधर जाता था तो उसको कहते थे ऑस्मोसिस। अब एक काम करते हैं, हम लोग इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं इधर से सॉल्यूशन के ऊपर। अगर हम लोग इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसमें भी तो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, और एसपीएम से वाटर मॉलिक्यूल तो पास कर सकता है ना, तो इसमें से पानी इसमें जाने लगेगा, सिर्फ पानी, इम्प्यूरिटी नहीं। इस सॉल्यूशन में से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेंगे, यानी फ्लो उल्टा होने लगेगा, इधर फ्लो इधर होने लगेगा। सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ आने लगेगा, यानी इम्प्योर पानी में से जो प्योर पानी है वो प्योर पानी में आने लगेगा।
साफ पानी में ये जो गंदा पानी था उसका साफ पानी इस साफ पानी में जाने लगेगा। इसी तरह से पानी साफ होता है आरओ से। इसमें देखिए गंदा पानी है, इसमें साफ पानी है, इस पर प्रेशर देंगे तो इसमें से भी जो साफ पानी है वो निकल के इसमें आएगा। तो ये जो गंदा पानी में से साफ पानी इधर आ रहा है, यानी फ्लो उल्टा हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो गया। इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस आर। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर separated by the help of SPM, वही and external pressure is applied. External pressure is applied on solution। देखिए एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किए हैं सॉल्यूशन पर, देन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट is called reverse osmosis। This process is used in purification of drinking water। ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने में इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो फिगर में थोड़ा सा चेंज था, इधर प्रेशर अप्लाई किए हैं सॉल्यूशन पे, ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट में जा रहा है। डिफिनेशन इधर है, इसके उधर। When solvent and solution are separated by the help of SPM and external pressure is applied on solution, then the flow of solvent of solution towards pure solvent is called reverse osmosis। This process is used in purification of drinking water। अब थोड़ा सा देख लीजिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या इसी को कहते हैं आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन, मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C1 है और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन C2 है। एक का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। तो π1 इक्वल टू हो जाएगा C1RT और π2 इक्वल टू हो जाएगा C2RT, क्योंकि फॉर्मूला होता था π इक्वल टू CRT। तो π1 इक्वल टू C1RT और π2 इक्वल टू C2RT। अगर मान लीजिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर सेम है, R तो कांस्टेंट है, अगर C1 इक्वल टू C2 हो जाए तो π1 इक्वल टू π2 हो जाएगा। If C1 equal to C2, then π1 will be equal to π2। तो जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है। तो उन दोनों सॉल्यूशन को जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। अब अगर C1 is greater than C2, then π1 will be also greater than π2। अगर C1 बड़ा है C2 से तो π1 बड़ा होगा π2 से, क्योंकि π1 equal to C1R2 और π2 equal to C2R2।
तो अगर दोनों का कंसंट्रेशन किसी का कम किसी का ज्यादा है, अगर इसका ज्यादा इसका कम है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना, जिसका ज्यादा है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? इफ ऑस्मोटिक प्रेशर of two solution are same at given temperature, then the solutions are called isotonic solution, isotonic solution. And if osmotic pressure of two solution are different, then the solution of lower osmotic pressure is called hypotonic, hypotonic solution. And solution of higher osmotic pressure is called hypertonic, hypertonic solution. हाइपर याद रख सकते हैं, जिसका प्रेशर बीपी हाई हो जाता है बोलते हैं हाइपर होता है। जिस तरह से ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हाइपर बोलते हैं, उसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होगा तो उसको हाइपर बोलेंगे, लो होगा तो उसको हाइपो बोलेंगे। तो हायर प्रेशर वाले को हाइपर और लोअर प्रेशर वाले को हाइपो बोलते हैं। इसको पूरा याद रखिए।